हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूं मैं, जो केमिस्ट्री के लिए क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एक एक करके देता रहूंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, आपका रिएक्शन है एल्डोल संघनन, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन। अब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे CHO एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O कीटोन। तो हमारा जो क्रियात्मक समूह होता है, यानी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके अगर बगल में, उसके बाजू में अगर एक कार्बन है, तो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। और उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहते हो क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए यहां पर CHO, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्रियात्मक समूह। और यहां पर मैंने जोड़ दिया एक CH3, CHO के साथ एक CH3 जोड़ दिया। तो आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसके बगल में एक कार्बन जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? एक, दो और तीन। ये सारे के सारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बहुत आसान है अल्फा हाइड्रोजन पता करना, कि अगर फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन है तो वह अल्फा कार्बन, और उससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन कहता है कि आप चाहे कीटोन लो या आप एल्डिहाइड लो, अल्फा हाइड्रोजन वाला ही लेना है, ध्यान रखें। तो आपको पता चल गया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो अब रिएक्शन क्या कहता है कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अभी बताया अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, या कीटोन, सेम वही अल्फा हाइड्रोजन वाला, की क्रिया तनु NaOH यानी कि डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है, तब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि कीटोल प्राप्त होता है। तो मैं यहां पर रिएक्शन स्टार्ट करता हूं, देखो। जैसे CH3 CHO, CH3 CHO ले लिया मैंने, और यहां पर मैंने ले लिया तनु यानी कि डायल NaOH। आप ऐसे लिख सकते हो इंग्लिश वाले, ठीक। अब यहां पर क्या बनेगा, तो देखो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान से देखो। सिंपल है, बहुत आसान है। क्या मैं इस CH3 को ऐसा लिख सकता हूं, CHO को मैं थोड़ा सा सही से लिख के दिखा देता हूं आपको। CHO को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लिख सकता हूं, और CH3 चलो ऐसे ही रहने देता हूं, प्लस क्या मैं इस CH3 को और CHO को ऐसे कैसे लिख सकता हूं? मैंने कुछ नहीं करा, नॉर्मल ध्यान से देखो। CH3 CHO CH3 दोनों मॉलिक्यूल सेम है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड है दोनों की दोनों। तो दोनों के लिए मैंने क्या करा, इसमें CHO को कन्वर्ट करके लिख रखा है थोड़ा सा बदल के, और इसमें CH3 को, यहाँ CHO ऐसे ही छोड़ रखा है, यहाँ पर CHO को बदल रखा था, यहाँ पर CH3 को ऐसे ही छोड़ रखा है, यहाँ पर CH3 को थोड़ा सा बदल रखा है वही चीज, कोई अलग चीज नहीं है। होगा क्या कि अल्फा हाइड्रोजन इसका जो है इस पर अटैक करेगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है इस पर अटैक करेगा, जब ये अल्फा हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा तो इसका डबल बॉन्ड तोड़ देगा। इसका अल्फा हाइड्रोजन जब इस पर अटैक करेगा तो इसका डबल बॉन्ड क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो क्या बनेगा देखो, CH3 अपनी जगह पे, सिंगल बॉन्ड C अपनी जगह पे, सिंगल बॉन्ड H अपनी जगह पे, और ये ऊपर हो जाएगा H, जब वहां जाएगा तो बन जाएगा OH, बॉन्ड तोड़ दिया। लेकिन कार्बन की तो वैलेंसी कम कर दी, वैलेंसी कितनी होती कार्बन की? 4, कितनी होगी? 3। और यहां पर एक हाइड्रोजन निकल गया, यहां पर भी कार्बन की वैलेंसी अब 1 2 3 ही रही, चौथा तो निकल गया यहां से, यहाँ भी एक की कमी, वहां पे भी एक की कमी, तो ये क्या कर देगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा आगे। तो C, एक हाइड्रोजन ऊपर है एक हाइड्रोजन नीचे है, दो, तो CH2 लिख सकता हूं, और सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर हो गया? अब हुआ क्या, ये आपका क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये आपका फंक्शनल ग्रुप,
ये आपका कैसा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन, उसके बगल में बीटा कार्बन, और बीटा के ऊपर कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड का। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्डोल भी कह सकते हैं। तो यही तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन, कि जहां पर आपको क्या प्राप्त होता है, देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्डोल प्राप्त होगी। और अगर मैं इसको गर्म करूं, इसको अगर मैं क्या करूं, गर्म कर दूं, हीट मार दूं, तो यहां से क्या होगा, कंडेंसेशन, संघनन में पानी बाहर आ जाएगा। तो यहां से OH, इसको मैं हटा देता हूं, और यहां से एक H बाहर आ जाएगा। और जैसे ही OH और H बाहर आएगा तो क्या बनेगा, मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देना, वहां आगे लिख सकता हूं, ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, और खाली क्या बचा, H बचा, बीच में यहां पर एक H इसके साथ चला गया, तो फिर से क्या बचा, यहां पर एक H बचा और CHO, ठीक है, और H2 बाहर आ गया। लेकिन क्या बीच वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, देखो ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3, तो बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ध्यान से देना। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, तो आप पूरा भी लिख सकते हो, ये आपका आ गया एल्डोल कंडेंसेशन। और इसी तरीके से आप कीटोन का भी कर सकते हो। कीटोन में बस इतना फर्क है, कीटोन में बस इतना फर्क है कि यहाँ पर CH3CHO है, कीटोन में क्या आ जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, और CHO को क्या मैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H लिखता था। ये एल्डिहाइड है, इस H को अगर मैं यहां से हटा दूं और यहां पर एक एल्किल ग्रुप जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका कीटोन। दूसरे वाले को भी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इजी। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर सेम रिएक्शन, H यहां पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ देगा, OH बन जाएगा, और बीटा हाइड्रोक्सी, और बाकी सब वैसे के वैसे रहेंगे, केवल चेंजेस यहां पे आएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेना सेम इसी तरीके से, यह आपका एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक यू क्लास।